तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, कल बेटा हमने जो 7 लेक्चर्स था उसमें अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, है ना। तो आज बेटा हम क्या करेंगे, उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल्स निकालेंगे और साथ ही साथ निरक्षीय स्थिति में जब बिंदु कोई रखा हुआ होता है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा आज जो अच्छी स्थिति से संबंधित न्यूमेरिकल्स है उससे डिस्कशन कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है वो देखते हैं। कह रहे हैं कि 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 कूलाम गुणा 10 की पावर 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 कूलाम के दो आवेश हैं, ठीक है, एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर है। आगे क्या कहा, उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ऐसे उस जो दोनों आवेश हैं एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच में कौन सी ऐसी दूरी होगी जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो बेटे, शून्य हो। तो मैं मान लेता हूं थोड़ा सा। मैं कहा दो आवेश है बेटे, एक तो ए पे रखा हुआ है और एक बी पे रखा हुआ है। ए पे रखा है 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 कूलाम का, और इस पे रखा हुआ है 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 कूलाम का। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है बेटे, हमने कहा ये एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर है। मान लेते हैं बेटा कि इस ए बी के बीच, ए बी जो ध्रुव है बिंदु है, ए बी है, ए बी के ओ बिंदु पर, ओ ए बी के ओ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो कितनी होगी, शून्य होगी। मान लिया, माना ए बी के बिंदु के बीच के बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ऐसा मान लेते हैं से। तो बेटा तो क्या हो जाएगा फिर, मैं अगर यहां से यहां तक की दूरी मैं x मान लेता हूं तो इधर की दूरी क्या हो जाएगी, 4 माइनस के x हो जाएगी। सही। तो पहले हम क्या करेंगे, बिंदु 1 पर जो आवेश रखा हुआ है हमारा, उसके कारण बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो निकालेंगे। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होने वाली है बेटे, क्या होने वाली है, इसकी दिशा इसकी तरफ होगी, ये होगी E1, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो क्या होने वाली है, वो E2 इधर की तरफ होने वाली है। सही। लिख लेते हैं पहले, बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निकालनी है, ओ बिंदु पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू मतलब इस पर आवेश होगा वो लिखा जाएगा, गुणा 10 की पावर माइनस के 10। बीच की दूरी कितनी है बेटा, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r, तो x है, x का स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी जो दिशा रहने वाली है बेटा, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो AO की दिशा में होगी। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होने वाली है क्या होगी, में A से O की तरफ। सही है। आगे मैं बात करूं बेटा, अब मैं निकाल लेता हूं बिंदु O पर बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या बनेगी जाके बेटा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पे अगली बार में B पर कितना आवेश है वो लिखा जाएगा, तो 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 बटे बीच की दूरी कितनी है, 4 माइनस के x का होल स्क्वायर हो जाने वाला। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहने वाली है, B से O की ओर की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की में होगी, ठीक है, B से O की दिशा में होने वाली है। सही। अब क्या करेंगे बेटा, प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या करा कि प्रश्नानुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होनी जानी चाहिए, 0।
प्रश्नानुसार, तो क्या हो जाएगा, शून्य रखनी है प्रश्नानुसार। उस कंडीशन पे जो E1 होगा वो बराबर हो जाएगा बेटा E2 के। E1 बराबर क्या होगा, E2 के लिखा जाएगा। तो E1 की वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ पे। तो E1 की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 8 × 10⁻⁻10 और x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 × 10⁻⁻10 और अपॉन में 4 - के x का होल स्क्वायर हो जाएगा। सही बेटा, सेम नंबर है, सेम नंबर से सेम नंबर को निपटा लेंगे, उसके बाद जो भी बचेगा उसे लिखेंगे। सही, तो इसके बाद बेटा हमारे पास कुछ बच रहा है, लिख लेते हैं। क्या बचा, 8 × 10⁻⁻10 बटे का x स्क्वायर बचा है और बराबर की 10 × 10⁻⁻10 और बटे 4 - के x का होल स्क्वायर बचा है। इससे ये नंबर कैंसिल हो जाएगा और फिर काट लो, 2 से 2, 2 चौक 8, 2 पंजे का 10 हो जाएगा। आगे बेटे बात करें, आगे क्या बचा हमारे पास, चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लिए, अब ले लिया स्क्रीनशॉट। तो बेटा अब क्या करेंगे हम, देखते हैं। इधर क्या बचा हमारे पास इधर बचा 4 और बटे का x स्क्वायर बचा, और देखो इधर 5 और बटे का 4 - के x का होल स्क्वायर बचा। सही, तो यहाँ से क्या करेंगे बेटा, हम क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, इसकी इधर करेंगे और इसकी इधर करेंगे। तो इसकी इधर करेंगे तो 4 × 4 - का x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर 5x स्क्वायर हो जाएगा। बेटा ये a - b का होल स्क्वायर बनना है, तो इसे एक्सप्लेन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस का 2 × का 4 × का x हो जाएगा और बराबर के मैं 5x स्क्वायर की बात करूँ। सही है, यहाँ पे क्या किया, 4 - x है मतलब a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, इसलिए मैंने a - b का होल स्क्वायर को एक्सप्लेन किया। क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे 4 चौक का 16 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, 4 दूनी के 8x हो जाएंगे बेटे यहाँ पे, और इधर 5x स्क्वायर हो जाएगा। 4 की गुणा इधर करेंगे, 16 चौक 64 हो जाएगा, 4 की x स्क्वायर से करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा और ये 32x हो जाएगा। बराबर की मैं बात करूँ तो 5x स्क्वायर बनेगा ना। अब क्या करेंगे, देखो 5x स्क्वायर ज़्यादा है, ये 4x है, तो पूरे नंबर को मैं क्या करूँगा, इधर की तरफ लेके आता हूँ। बेटा ये वाले पूरे नंबर को मैं इधर की तरफ लेके आऊँगा, तो 5x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का 32x हो जाएगा और ये इधर माइनस के 64, प्लस वाले उधर आएंगे तो माइनस के 64 हो जाने वाले हैं। आगे बात करो, देखो बेटा 5x स्क्वायर है, 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर चले जाएंगे तो कितना बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर प्लस का 32x और माइनस का 64 बचेगा। फिर ट्राई करते हैं बेटा, आप गुणनखंड करने की, गुणनखंड करेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा और वहीं से हमें पता चल जाएगा कि कितनी दूरी पर, मतलब ए बी के ऐसा कौन सा वो बिंदु कितनी दूरी पर रखे जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होने वाली है। तो गुणनखंड करते हैं तो बेटा 64 एकम 64 देखा हमने, चेक करके देख लेते हैं। तो ऐसा तो कोई नंबर लग ही नहीं रहा कि इससे गुणनखंड पॉसिबल है, इसकी मतलब इस वाली जो द्विघात समीकरण है इसका समीकरण गुणनखंड पॉसिबल नहीं है सिंपली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे श्रीधराचार्य लगा लेते हैं और श्रीधराचार्य से इसे सोल्यूशन करेंगे। तो लिखेंगे बेटा यहाँ श्रीधराचार्य से, श्रीधराचार्य सूत्र से क्या कहता है यहाँ पे, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे का 2a। तो बेटा यहाँ से b क्या होता है, जो x की वैल्यू होती है वो b, c मतलब जो नंबर होता है अचर पद होता है वो, और x a क्या होता है जो x स्क्वायर के साथ गुणांक लिखा हुआ तो वो होता है a की वैल्यू। तो b की वैल्यू बेटा 32 हो जाएगी, तो माइनस का 32 प्लस माइनस की बात करें बेटा यहाँ पे 32 का स्क्वायर कर लेते हैं, 4 a की वैल्यू मेरे पास 1 आने वाली है, c की वैल्यू माइनस का 64 हो जाने वाली है। 2 a की वैल्यू बेटे मेरे पास कितनी, a की वैल्यू मेरे पास 1 होने वाली है, तो ये हो जाएगा 32
प्लस माइनस, ये लगभग बात करें तो 1024 हो जाता है। 32 का स्क्वायर कितना 1024, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 छंग 24, 1 25 हो जाएगा, बटे के 2 एकम 2 हो जाने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 32 प्लस माइनस की बात करें तो बेटा ये बनेगा जाके 10 और 7 एक 8, 1280 सही है, और बटे के 2 एक बार चेक कर लेते हैं सही है या नहीं जुड़ा हुआ है, और 256 जोड़े तो 10 8 और 2 ठीक। और ये लगभग मैं बात करूं बेटा देखो ये जो लगभग में हो जाने वाला है तो 0 आ रहा है, तो 0 तो किसी भी पॉसिबल है, 0 0 पे 0 की गुणा करेंगे तो पॉसिबल, 3 तिया का 9, 30 का तो नहीं हो सकता क्योंकि 30 का नहीं, तो लगभग बात करें तो ये लगभग बच्चे जो बनता है 1280 लगभग होगा 35 का, तो ये हो जाएगा माइनस के 32 प्लस माइनस 35 का लिख लेते हैं और बटे के 2 हो जाएगा, तो बेटा लिखेंगे एक बार माइनस का 32 प्लस के 35 और बटे के 2, और अगली बार में लिख सकते हैं इसे माइनस का 32 और माइनस के 35 और बटे के 2, तो माइनस वाला तो नहीं लेंगे, ये लेंगे, तो ये कितना हो जाने वाला 3 और बटे के 2, तो 3 से काटें 3 एकम 3, 3 एक बचेगा, 3 एकम 2 एकम 2 कितना बचेगा 1 2 चौक 8, 2 चौक और 2 कितना बचे यार, लगभग 1.5 मान लो यार 1.5, तो x की वैल्यू जो निकल के आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 1.5 मीटर, कितनी आई 1.5 मीटर। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं a से बात करूं, a से b पर, a से b बिंदु पर जो होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए से बी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने मीटर की दूरी पर, मतलब 1.5 मीटर की दूरी पर, अगर ए बिंदु से 1.5 मीटर की दूरी पर जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होने वाली है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो कितनी होगी माइनस की होगी, कितनी दूरी पर, तो 1.5 मीटर की दूरी पर, सही है। तो ये हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए जल्दी से। आई होप नोट हो गया होगा आपका। अब चलते हैं बेटा, अब टॉपिक डालो आप, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय ऐसे लिख लो, निरक्षीय रेखा पर स्थित, निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, तो निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बेटे आज, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान से समझेंगे इसे। से एक हम वैद्युत ध्रुव ले लेते हैं बेटे, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस ले लो बढ़िया रहेगा, ए भी ले लेते हैं, ए बी से, और ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जिसपे माइनस का क्यू आवेश और इस पे प्लस का क्यू आवेश है। इसके अच्छी स्थिति में आर दूरी पर, तो ऐसे लिखेंगे आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लेते हैं अच्छी स्थिति में, और इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम इसको इस वाले सिरे से मिला लेते हैं और इस चीज को इस वाले सिरे से मिला लेते हैं थोड़ा सा, ठीक।
तो इस वाले बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पे निकालनी है, P बिंदु पर। आगे तो थोड़ा सा बात और समझ लेते हैं बेटा, यहाँ पे क्या है देखो, हम मान लेते हैं बेटा ये तो वैद्युत क्षेत्र जो रखा हुआ है, ये वाला जो कोण है मैंने मान लिया, ये वाला जो कोण है थीटा है, मान लिया PAB जो कोण है वो थीटा है, माना हमने, माना कोण PAB कितना है बेटा, थीटा है, बराबर थीटा। तो बेटा क्या होगा, कोण PBAB थीटा होगा, किस सेम होगा बेटा, तो समझो ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को इसका नाम ले लेते हैं, वो बिंदु ले लेते हैं, इसके मध्य में एक बिंदु O है, वहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में P बिंदु पर ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे ये देखो एक त्रिभुज PAO और POB, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, और ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे बेटा, सरगाम सम होंगे, और सरगाम सम होंगे तो ये अगर थीटा ये है तो ये भी क्या होने वाला है, हमारा थीटा हो जाने वाला है। से साथ ही साथ एक बात करें बेटा, इसके जो AB है इसके हम समांतर एक रेखा और खींच लेते हैं, सही है, मैंने एक समांतर एक रेखा खींची इसके। तो आप जानते देखो बेटा, यहाँ पे आपको एक लग रहा होगा कि ये वाली जो आकृति है वो जेड आकृति बन रही है, ये वाली जो आकृति है देखो, अगर ये थीटा है ये वाली तो ये भी थीटा हो जाएगा ना, हो जाएगा। और साथ ही साथ इसके ऊर्ध्वाधर एक रेखा और खींच लेते हैं, मतलब दो ध्रुव है AB, दो ध्रुव है, इसके हम समांतर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेते हैं। तो बेटा अगर ये अगर हमारा थीटा है तो अगला भी क्या हो जाने वाला है, थीटा हो जाने वाला है हमारा। इसको इधर बढ़ा थोड़ा, तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाने वाला है, ये साइड भी क्या हो जाएगी बेटे, थीटा हो जाएगी। ये किससे हो जाएगी, तो देखो बेटे ये हो जाएंगे, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो भाई ये शीर्ष मुख कोण है, तो ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये शीर्ष मुख कोण है, सही है कि देखो इस तरीके से। तो ये वाली अगर पूरी करके कंप्लीटली लिखें इस तरीके से, तो इस तरीके से ये लाइन काटती हुई जाएगी, तो ये अगर थीटा तो ये भी क्या हो जाने वाला है, थीटा हो जाने वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, ये A और B है, ये तो इसका समांतर अक्ष होगी, ठीक है, ये कैसे होगी, समांतर अक्ष है, ये समांतर, अच्छा, और ये ऊर्ध्वाधर है। तो समांतर और ऊर्ध्वाधर अक्षों में काट, अगर हम AB को विघटित करते हैं, AB वैद्युत ध्रुव को, तो ये बनेगा बेटा हमारा E1 sin थीटा, अरे sin थीटा, और ये वाला जो होने वाला है वो E2 sin थीटा हो जाने वाला है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं मान लेता हूँ वो कितनी होगी, E2 होगी, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, E1 होगी, जो माइनस के कारण क्या होगी, अंदर की तरफ, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बाहर की तरफ। और इन्हीं दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को समांतर और ऊर्ध्वाधर घटकों में जब हम विभाजित करेंगे तो ये E2 sin थीटा और ये E1 sin थीटा हो जाएगा, और ये जो चीज़ हो जाएगी बेटा, ये वाली वो होगी E2 cos थीटा, और ये वाला जो हो जाएगा, ये वाली हो जाएगी E1 cos थीटा। तब यहाँ पे जो परिणामी निकल के आएगा बेटा, वो परिणामी होगा E बराबर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो इस P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, E बराबर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा होने वाली है, सही है। तो चलते बेटा आगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे प्लस के क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q कितना है बेटे इस पे, Q बटे बीच की दूरी, मतलब यहाँ इससे इस वाले बिंदु के बीच की दूरी, थोड़ा सी ये भी समझ लीजिए। देखो बेटे साथ ही साथ कोई भी एक्सप्लेन करने, ये वाली बीच की दूरी हमें जरूर पड़ रही है। तो ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये थीटा है,
इस तरीके से इसमें ये कोण जो थीटा है ये आर है ना। तो बेटा ये कौन सा लगा लें, फिर हम फार्मूला लगाएंगे इसमें कोस थीटा वाला। कोस थीटा बराबर क्या हो जाने वाला है यहाँ पे, एक मिनट रुको, ये देखो टोटल जो वैद्युत ध्रुव था इसके बीच की दूरी टोटल मान लेते हैं हम 2l है, क्योंकि वैद्युत ध्रुव तो इनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगी 2l होगी। बेटा ये मध्य बिंदु है इसका O, तो ये L हो जाने वाली है, तो ये भी क्या हो जाएगी इसकी L हो जाएगी। तो इस तरीके से जो बनेगा बेटा ये थीटा ये L है, ये R है और ये थीटा, तो लंब बटे आधार बनना है, ये लंब हो गया ये आधार, तो ये किस पे अप्लाई हो जाएगा लंब बटे आधार। तो इनके बीच की जो दूरी हो जाने वाली है वो हो जाने वाली है बेटा यहाँ पे अंडर रूट का R का स्क्वायर प्लस के L का स्क्वायर। तो यही दूरी ये भी बराबर ही होगी भाई, सरगाम सम है, दोनों त्रिभुज कैसे सरगाम सम, तो ये वाली दूरी भाई दूरी ये वाली हो जाने वाली। तो इनके बीच की दूरी जो होने वाली है P बिंदु A और B की P तक के बीच की दूरी जो है कितनी है अंडर रूट का R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर रखेंगे बेटा यहाँ पे R का स्क्वायर प्लस के L का स्क्वायर। ठीक है, आगे माइनस के क्यू आवेश के कारण निकाल लेते हैं, तो स्क्वायर से तो रूट हटाई दो से, तो बनेगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। अगला माइनस के क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बनेगी E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे का भाई बीच की दूरी तो ही समान ही है, तो अंडर रूट का प्लस के L का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो E1 बराबर जो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे के क्या हो जाने वाला है R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर हो जाने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ इनका परिणामी निकालेंगे, अतः P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, तो वो क्या होगा वही होगा E cos थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे E बराबर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो इस कंडीशन पे जो E1 है बेटे उसका मान बराबर होगा E2 के, सही है, क्योंकि बीच की दूरी बराबर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या हो जाएगा बड़ा E1 बराबर क्या हो जाएगा E2 की, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी बराबर। इस कंडीशन पे बेटे बनेगा E1 cos थीटा प्लस E1 लिख लेंगे यहाँ पे cos थीटा, तो ये जो बनेगा 2E1 cos थीटा बनेगा, सही है, तो E के बराबर होगा। चलो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। क्या हो जाने वाला है फिर यहाँ पे E बराबर 2E cos थीटा, तो 2E की वैल्यू मेरे पास कितनी थी E1 ले लो यहाँ पे, सॉरी E1, और E1 का मान कितना निकाल के लेके आए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे R स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये तो निकाल के लेके आए। यहां से मैं बात करूं बेटे, और साथ ही साथ मैं बात करूं कोस थीटा में निकाल लेते हैं। तो कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो क्या निकलेगा यहां से कोस थीटा की वैल्यू, देखो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज क्या था कोई एक ले लो, ये वाला था P O A O, तो इस त्रिभुज में बेटा ये थीटा हो रहा था,
और ये दूरी थी आर और ये एल, ये कितनी थी, एल थी ना, थी। तो यहाँ से कोस थीटा बराबर निकालेंगे बेटा, तो क्या बनेगा जाके हमारे कोस थीटा बराबर, हेलो कहेगा कोस थीटा कहता है लाल बट्टे कक्का, तो कड़ कक्का आधार बटे का कड़, आधार कितना है बेटा इसका, आधार तो बेटा इसका एल और बटे कड़ क्या, इसकी जो कड़ की वैल्यू निकल के लेके आए तो कितनी निकली थी, आर स्क्वायर प्लस के एल का स्क्वायर, यही तो निकली थी। तो रखेंगे वैल्यू यहाँ पे, तो आर स्क्वायर प्लस के एल का स्क्वायर, ठीक है। रखो यहाँ पे कोस की वैल्यू, तो 2 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, और बात करें तो एल बटे रूट को ऐसे लेके स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर को इसकी तरीके से भी ले सकते हैं, रूट को लिख लो 1/2। तो यहाँ से बनेगा बेटा हमारा 1/2 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू एल बन जाएगा, और बटे मैं इसकी बात करूँ तो बेटा ये जो होने वाले आर स्क्वायर प्लस के एल का स्क्वायर का 3/2 से। यहाँ से आप क्या करेंगे बेटे, यहाँ तो आप जानते हैं ये जो वैल्यू है 2QL ये P के बराबर होती है 2QL, ठीक है। वैद्युत ध्रुव आगुण, वैद्युत ध्रुव आगुण हो जाएगा यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट P बटे, बात करें साथ ही साथ बेटा मैं अगर R की वैल्यू को बढ़ाता जाऊँ तो L क्या हो जाएगा, L बराबर जो हो जाएगा वो 0 हो जाने वाला है। तो यहाँ पे बनेगा R का स्क्वायर और 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट और P/R³ हो जाएगा। तो ये होगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में, यही समीकरण या सूत्र, यही सूत्र निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए है। से तो आई होप कि आपको सारी बात समझ में आई होगी मेरी। अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो तो बेटा कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि कैसी रही आज की वीडियो हमारी, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके कह सकते हैं कि सर ये डाउट है, प्लीज़ क्लियर कीजिए हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका डाउट भी क्लियर कर रहे होंगे। थैंक यू।